का क्लासेस है आपका नोटिस राइटिंग। किस तरह से नोटिस राइटिंग लिखते हैं इसका एक बार फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपका इस तरह से एक फॉर्मेट लिखी जाती है जहां पर पहले आप लिखिएगा स्कूल या फिर कॉलेज नेम। जो स्कूल या फिर कॉलेज नेम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, इसी स्कूल या फिर कॉलेज का नेम आप लिखिए। उसके बाद कैपिटल में लिखिएगा नोटिस। और इन सब को लिखने से पहले आपके जो एग्जाम कॉपी आपको दिया जाएगा, वहां पर आप A4 साइज के जो कॉपी आपको दिया जाएगा वहां पर आप बॉक्स बनाइए और बॉक्स के अंदर पहले आप स्कूल या फिर कॉलेज का नेम, कौन सा स्कूल और कॉलेज का नेम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। 90% एक स्कूल का नाम या फिर एक इंटर कॉलेज का नाम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद डेट, नोटिस लिख दीजिएगा, इस तरह से नोटिस लिखिए कैपिटल में। उसके बाद डेट, कौन सा डेट ना, हम पहले भी आपको बोले हैं कि एग्जाम डेट को आप डालिए। उसके बाद आप हेडिंग लिखिएगा, यानी नोटिस का किस टॉपिक में। अब बोलिए सर हेडिंग कहां से मिलेगा ना, आपका क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, जब आप हेडिंग लिख दिए उसके बाद राइट द पर्पस ऑफ द नोटिस क्लियरली एंड ब्रीफली। जो आपको नोटिस दिया गया है उस नोटिस के बारे में, यानी जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली और ब्रीफली यानी साफ सुथरा और बढ़िया तरीके से आपको विस्तार पूर्वक रूप से आपको लिखना है, नोटिस लिखना है। नोटिस का उद्देश्य यानी पर्पस, किस लिए आप लिख रहे हैं। उसके बाद मेंशन द डे, डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस एंड इवेंट डिटेल्स, यानी आपको क्या लिखना है ना, आपको जगह के बारे में, समय के बारे में, कहां पर किस तरीके घटना हो रही है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ऑल्सो इंक्लूड द पीपल कंसर्न और रिलेटेड टू द इवेंट, और इस इवेंट या फिर इस घटना से जो लोग जुड़े हुए हैं इनके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा ना, इंफॉर्मेशन शुड बी शॉर्ट, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जो भी आप सूचना लिख रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, वो साफ तरीके से होना चाहिए और पढ़ करके सभी को समझ आए। उसके बाद सिग्नेचर, किसका हस्ताक्षर लगेगा ना, जो इशू कर रहा है, जो नोटिस को लिख रहा है उसका नाम। चलिए अभी आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ट्रिक से बताएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखिए आपका एग्जाम का जो नोटिस राइटिंग में दो तरह का नोटिस राइटिंग आप सबसे फेमस तरीके से आती है, ये हर बार एग्जाम में आती है, लॉस्ट या फिर फाउंड। यानी एक सामान आपको गुम हो चुका है, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड, स्कूल का लाइब्रेरी कार्ड, स्कूल का डायरी, किसी भी प्रकार का कोई भी सामान आपको लॉस्ट हो चुका है, गुम हुआ, और स्कूल में ये ढूंढ निकाला गया, यानी स्कूल में किसी एक सदस्य को ये मिला और ये जाकर के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल के ऑफिस में रख दिए हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि यू आर अर्जुन वर्मा, हेड बॉय और सन ऑफ फातिमा, हेड गर्ल ऑफ द ग्रीन वैली स्कूल रांची। इस प्रकार का आपका स्कूल का नाम और आपका नाम, यानी आप इसी नाम से लिखिएगा। अर्जुन वर्मा लड़का हो गए तो अर्जुन वर्मा, नीचे में डेजिग्नेशन पोस्ट में आप लिखिएगा हेड बॉय, आगे में हम बता रहे हैं। उसके बाद सना फातिमा, अगर लड़की हैं तो सना फातिमा और हेड गर्ल। यहां पर आप खुद का नाम मेंशन नहीं कीजिएगा, और स्कूल का नाम भी आपका दिया गया है ग्रीन वैली स्कूल रांची। टुडे ड्यूरिंग द लंच ब्रेक a wristwatch with a black strap was found in the main corridor outside the school block। ना स्कूल ब्लॉक के बाहर जो हमारा जो स्कूल का जो मेन कॉरिडोर है, मेन इलाका है, ठीक है, हमारे स्कूल का कंपाउंड का, हमारे स्कूल का बाउंड्री के जो इलाके हैं वहां पर स्कूल बाउंड्री के अंदर एक रिस्ट वॉच, एक घड़ी मिला है। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक आपको नोटिस तैयार करके देना है अबाउट द फाउंड रिस्ट वॉच। ये जो रिस्ट वॉच जो मिला इसके बारे में आपको लिखना है, एंड आस्किंग द राइटफुल ओनर टू कलेक्ट इट फ्रॉम द हेड बॉय या फिर हेड गर्ल्स ऑफिस, या और आपको यह भी बोलना है कि जो इसका
ओनर है, सचमुच का जो ओनर है वो आकर के स्कूल हेड बॉय या फिर हेड गर्ल के ऑफिस से ये कलेक्ट करें। पहले आप क्या कीजिएगा, आपका जो पेपर है A4 साइज का जो पेपर, जहां पर आप लिखेंगे आंसर को, वहां पर एक बॉक्स खींचिए। इस तरह से आप एक बॉक्स बनाइएगा, सब कुछ आपका बॉक्स, नोटिस आप बॉक्स में लिखिएगा। इस तरह से आप एक बॉक्स के अंदर सारे चीज को लिखिएगा। क्या लिखिएगा बॉक्स के अंदर ना, बॉक्स के अंदर पहले आप लिखिए, सबसे पहले आप ग्रीन वैली स्कूल रांची, ये स्कूल का नाम आपका दिया गया है। ये स्कूल, जो भी स्कूल का नाम आपको दिया जाएगा उस स्कूल का नाम आप लिखिएगा। उसके बाद नोटिस, कैपिटल, नोटिस को हमेशा आप कैपिटल में लिखिए। उसके बाद डेट 18 फरवरी 2026, जिसका 18 तारीख का एग्जाम है वो 18, और जिसका 20 का एग्जाम है वो 20। आप अपनी एग्जाम डेट को यहां पर मेंशन कीजिए, किसी और डेट को मत मेंशन कीजिए। उसके बाद हेडिंग दीजिए रिस्ट वॉच फाउंड, ठीक है, रिस्ट वॉच फाउंड। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग आपको क्वेश्चन से मिल गया। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, सारे बच्चों को, स्कूल के सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है ना, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ना स्कूल के सारे बच्चों को यह सूचित किया गया है दैट अ रिस्ट वॉच, ना एक घड़ी, हाथ में पहनने वाला जो घड़ी होता है, has been found near the main corridor outside the school block today during the lunch break। ना आज के स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान यानी टिफिन के दौरान हमारे स्कूल के जो मेन कॉरिडोर हैं, इस मेन कॉरिडोर के आउटसाइड द स्कूल ब्लॉक के बाहर वाले हिस्से पर एक घड़ी मिला है। द वॉच हैज अ ब्लैक स्ट्रैप एंड अ राउंड डायल। वॉच दिखने में कैसा है ना, इसका ब्लैक स्ट्रैप है, ठीक है, घड़ी का जो स्ट्रैप यानी घड़ी जिससे हाथ में, हाथ की कलाई में घड़ी को बांधी जाती है, वो काले रंग का है, और इसका जो डायल है वो गोलाकार है। द ओनर ऑफ द वॉच is requested to identify it and collect it from the head boy या फिर head girls office room during the school hours। तो इसके जो मालिक हैं, जो जेन्युइन इसकी मालिक है, उससे यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप हमारे स्कूल के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल्स के ऑफिस से आकर के इसको कलेक्ट कीजिए। अगर आप हेड बॉय यानी आप लड़के हो तो हेड बॉय लिखेगा, अगर लड़की है तो हेड गर्ल्स लिखेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। स्कूल जब चल रही है उसी समय आप इसको कलेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स आर एडवाइज, इसके साथ ही एक लाइन जुड़ेगा ना, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल्स बिलोंगिंग्स इनसाइड द स्कूल कैंप प्रीमाइसिस। यानी सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है, इनको ये सारे बच्चों को, स्कूल के सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि आप अपना जो खुद का जो सामान है इसको स्कूल में जब ला रहे हैं, जैसे घड़ी हो, एडमिट कार्ड हो या फिर और सारे जो सामान है, इसको केयर करके रखिएगा। उसके बाद अंत में आपका सिग्नेचर यानी अर्जुन वर्मा, अगर आप लड़के हो तो अर्जुन वर्मा हेड बॉय, अगर आप लड़की हैं सना फातिमा हेड गर्ल। ये हो गया आपका फाउंड वाला नोटिस। कोई सामान आपको गुम हुआ और वो सामान आपका स्कूल में मिला, इसके बारे में नोटिस। अब मान के चलिए कि जाहिर से बात है ये सवाल नहीं आएगा, हम क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, हम एग्जामिनर है नहीं कि यही सवाल हम उठा करके दे देंगे। अगर इसके जगह में, रिस्ट वॉच के जगह में एडमिट कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड या फिर स्कूल का ज्योमेट्री बॉक्स या फिर कोई और सामान, एडमिट कार्ड हो गया, लाइब्रेरी कार्ड हो गया, कोई भी सामान आपको गुम हुआ है और गुम होने के बाद स्कूल में मिल रहा है, तो आप फाउंड वाला रिस्ट वॉच के जगह में आप आइडेंटिटी कार्ड को आप लिख सकोगे, आप आधार कार्ड को लिख सकोगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट गुम हुआ, दोबारा बर्थ सर्टिफिकेट मिला, इसको भी आप लिखोगे। यानी जहां जहां रिस्ट वॉच है उस जगह में क्वेश्चन के हिसाब से मान के चले कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आईडीसी है, ठीक है ना, आईडीसी है, तो जहां जहां रिस्ट वॉच है इसको चेंज कर दीजिएगा, ये लाइन को चेंज कर दीजिएगा।
है ना, जहां जहां रिस्ट वॉच है खाली इस जगह को ही आप ये तमाम जगह को चेंज कर दीजिए और यही सारा डिट्टो यही वाला को आप दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख लीजिए। यानी एक ही नोटिस से हम तरह तरह के अलग अलग चीजों जो अब मेरा गुम हो रहा इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है, आपका स्कूल में एक स्कूल आइडेंटिटी कार्ड लॉस हो चुका है, यानी गुम हो चुका है। वो गुम हुआ वाला सामान मिला है और यहां पर गुम हुआ सामान, आपको सामान गुम हुआ है, ये सामान आपका नहीं मिला है मगर सामान आपका गुम हुआ है, लॉस्ट हुआ है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एज द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल और या फिर कॉलेज, कॉलेज मतलब इंटर कॉलेज, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ लॉस्ट स्कूल आइडेंटिटी कार्ड फाउंड मिसिंग इन द मॉर्निंग असेंबली एरिया। यानी आपकी स्कूल में किसी कोई एक बच्चा का स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो गुम हो चुका है, इसके बारे में आप स्कूल के असेंबली के दौरान यह चीज गुम हुआ है और आप बच्चों को इन्फॉर्मिंग कर रहे हो, बच्चों को यह सूचित कर रहे हो कि यह चीज गुम हो चुका है। अगर किसी को मिलेगा तो आप स्कूल में जमा कीजिए। तो उसी तरह से आप पहले एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद स्कूल का नेम या फिर कॉलेज का नेम, देखिए यहां पर किसी स्कूल या फिर कॉलेज का नाम मेंशन नहीं है या फिर कोई पार्टिकुलर लड़का या फिर लड़की का नाम मेंशन नहीं है। तो इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है तो आप अपना स्कूल का या फिर अपना इंटर कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जब आपके क्वेश्चन में कोई पार्टिकुलर कोई स्कूल का नाम या फिर इंटर कॉलेज का नाम या फिर आपका नाम नहीं दिया जाता है तो हम लोग लिखेंगे योर स्कूल या फिर कॉलेज नेम। आप अपना स्कूल का नाम या फिर अपना इंटर कॉलेज का नाम पहले आप लिखिए, उसके बाद नोटिस और इस सभी चीज को बॉक्स के अंदर, उसके बाद डेट आप मस्ट है, डेट में गलती मत कीजिएगा, वहां पर डालिएगा 18 फरवरी या फिर 20 फरवरी 2026। लॉस्ट स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अ स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड में या फिर आधार कार्ड हो गया या फिर लाइब्रेरी कार्ड हो गया, इनमें ना एक नाम को ऐड कीजिए। कल्पना में कोई एक नाम या डाल दीजिएगा, स्कूल क्लास का बच्चा का नाम डाल दीजिएगा और उसका अगर सेक्शन है जूनियर बच्चा 10 का नीचे है, 10 या फिर उसके नीचे है तो आप सेक्शन डालिए या फिर 11 का बच्चा को लिखिएगा तो वहां पर स्ट्रीम कर दीजिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी आप लिखिएगा। पहला सब चीज सेम होगा, कुछ कुछ जगह में हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, जिसका नाम लिखे हैं मोहित कुमार, क्लास 11 स्ट्रीम साइंस, वाज लॉस्ट इन द मॉर्निंग असेंबली एरिया टुडे। तो ये सब सारे बच्चों को सूचित किया जाता है कि स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड, एक स्कूल आइडेंटिटी कार्ड गुम हो चुका है आज के मॉर्निंग असेंबली के दौरान। इट हैज अ रेड स्कूल या फिर कॉलेज, आप अगर इंटर कॉलेज हो तो कॉलेज लिखेगा, अगर स्कूल हो तो स्कूल लिखेगा। लोगो एंड अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर, आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आप लिखेगा। अगर आइडेंटिटी कार्ड में एडमिट कार्ड होता है तो आप एडमिट कार्ड के हिसाब से आप चेंज कर दीजिएगा। सिंपल सा लाइन आपको लिखना है, एडमिट कार्ड में आप खुद से लिखिएगा, खुद से आप स्कूल का लोगो, स्कूल का नाम वही होगा, है ना। Students are requested to check if they have picked it by mistake। सारे बच्चों को ये सूचित किया जाता है, उन सारे बच्चों से ये अनुरोध किया जाता है कि आप इसको एक बार देख लीजिए, कहीं गलती से आप इसको नहीं उठा लिए हैं। काइंडली रिटर्न इट टू द स्कूल और कॉलेज ऑफिस और द हेड गर्ल और हेड बॉय। ठीक, अब ये बता रहा है कि इस लाइन में कि आप इसको वापस कीजिए, स्कूल या फिर कॉलेज अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद किसको देना है, हेड गर्ल या फिर हेड बॉय। अगर आप लड़के हैं तो हेड बॉय लिखिएगा, अगर लड़की हैं तो एक कॉपी में लिखिएगा हेड गर्ल, दोनों को ही मत लिख दीजिएगा। अ नाइस ट्रीट इज प्रॉमिस्ड, यानी जो ढूंढ के देगा उसको एक बढ़िया सा ट्रीट यानी चाय नाश्ता उसको करवाएंगे। सना फातिमा या फिर अर्जुन पंडित, हेड गर्ल और हेड बॉय।
अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप अपने हिसाब से आप उसको लिखिएगा। अगर आप लड़के हैं तो अर्जुन पंडित का नाम लेकर के, यानी आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर कोई अर्जुन पंडित बोल करके एक नाम हम लिखे हैं, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा एक कोई स्थायी रूप से कोई आपका नाम नहीं दिया गया, तो आप अपना नाम लिखिए और हेड बॉय, अगर लड़की है तो इस तरह से अपना नाम और हेड गर्ल लिखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन वाला, इसको जितना स्टार लगा लीजिएगा। मैगजीन राइटिंग, स्कूल की जो मैगजीन राइटिंग होती है, ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। पिछले कई सालों में स्कूल मैगजीन के लिए लिखने के लिए आपको नोटिस के लिए बोला जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि यू आर अंकुर वर्मा हेड बॉय और रिया कुमारी हेड गर्ल ऑफ रेनबो पब्लिक स्कूल रांची। ना रेनबो पब्लिक स्कूल रांची के आप अंकुर वर्मा हेड बॉय या फिर रिया कुमारी, आप इसको लिखेगा। इस नोटिस को जब आप लिख रहेंगे तो इसी नाम से अंकुर वर्मा, अगर लड़के हैं तो अंकुर वर्मा, अगर लड़की हैं तो रिया कुमारी, इस नाम से आप लिखिएगा। योर स्कूल इज प्रिपेयरिंग द एनुअल स्कूल मैगजीन, तो आपकी स्कूल क्या कर रहे हैं ना, एनुअल वार्षिक एनुअल मैगजीन के लिए तैयारी कर रहे हैं, छापने के लिए तैयारी कर रहे हैं। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट टू सबमिट देयर पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, एशे, ड्राइंग्स और एनी क्रिएटिव राइटिंग फॉर द पब्लिकेशन इन द स्कूल मैगजीन। इसलिए सारे बच्चों को आप सूचित कीजिए, एज अ हेड बॉय या फिर हेड गर्ल, सारे बच्चों को आप सूचित कीजिए कि आपके अंदर यानी बच्चों के अंदर जो लिखने की जो कला है, जैसे छोटी छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरीज या फिर पोएम हो या फिर निबंध हो या फिर ड्राइंग हो, तमाम तरीके से जो राइटिंग से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां होती है, यानी राइटिंग से लिखने से जुड़ी सारे जो चीजें बच्चों को आती है, उन तमाम चीजों को आप तैयार कीजिए। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल सच एज वेयर टू सबमिट एंड लास्ट डेट, और सारे चीजों को आप नोटिस में मेंशन कीजिएगा कि कहां जमा करना है और जमा करने का लास्ट डेट। तो पहले हम क्या सिखाएं कि बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद रेनबो पब्लिक स्कूल रांची, ये स्कूल आपको दिया गया है ये नाम, तो इसी नाम से आप लिखेगा। उसके बाद कैपिटल में नोटिस, नोटिस लिखने के बाद आप लिखेगा डेट। आप अपना एग्जाम के लिए एग्जाम डेट को वहां पर डालिए। उसके बाद हेडिंग डालिएगा सबमिशन फॉर स्कूल मैगजीन, यानी स्कूल मैगजीन का चीजों को आप जमा कर रहे हो। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज प्रिपेयरिंग द एनुअल स्कूल मैगजीन, ना सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं कि वार्षिक स्कूल का मैगजीन का वो तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, ना सारे बच्चों को ये सूचित किया जाता है, या फिर रिक्वेस्टेड का मतलब अनुरोध, सारे बच्चों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि टू सबमिट देयर पोएम्स, आप अपना पोएम्स को, शॉर्ट स्टोरीज को, एसे को, ड्राइंग को या और एनी क्रिएटिव राइटिंग्स फॉर पब्लिकेशन, यानी छपने के लिए किसी भी प्रकार की राइटिंग से यानी लेखनी से संबंध किसी भी चीज को अगर आप छपने के लिए देते हैं तो तैयारी कर लीजिए। ऑल द एंट्रीज शुड बी ओरिजिनल एंड रिटन इन नीट हैंडराइटिंग, ना सारे जो एंट्रीज होगा यानी जो भी चीज में आप इसमें एंट्री ले रहे हैं, चाहे पोएम के क्षेत्र पर हो या फिर एसे हो या फिर शॉर्ट स्टोरी हो या फिर ड्राइंग हो, ये जेन्युइन होना चाहिए। आप किसी का दूसरा को उठा करके मत छाप दीजिए, वो आपका खुद का पर्सनली हो और साफ सुथरा हैंड राइटिंग में आपको जमा करना है, लिख करके देना है। यू मे सबमिट योर वर्क टू द इंग्लिश डिपार्टमेंट और डायरेक्टली टू द हेड बॉय और हेड गर्ल। क्या कर रहे हैं ना, लास्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं हम लोग कि आपको ये जानकारी दिया जा रहा है कि आप अपना काम कहां जमा कीजिएगा ना,
इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाकर के इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप जमा कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप हेड बॉय या फिर हेड गर्ल, आप अपने जेंडर के हिसाब से दोनों को मत लिख दीजिएगा, हेड बॉय और हेड गर्ल। आप अगर लड़के हैं तो हेड गर्ल, लड़के हैं तो हेड बॉय, अगर लड़की हैं तो हेड गर्ल के हिसाब से आप लिखिएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज 2 फरवरी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका 18 तारीख का एग्जाम है, आप उसी दिन लिखिए, ठीक है ना। मगर इसको जमा करने से जमा का डेट होगा, यानी किस दिन आप जमा कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे डालिए। यानी जैसे यहां पर 2 फरवरी होगा ना, 22 फरवरी आप डाल दीजिए। कम से कम जिस दिन आप लिख रहे हैं इससे 2-4 दिन आगे का डेट डालिएगा। लेट योर क्रिएटिविटी साइन, ठीक है, इस लाइन को जोड़िए, और अंकुर वर्मा, रिया कुमारी हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। इस तरह से स्कूल मैगजीन का नोटिस आप तैयार कर लीजिएगा। और ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं, स्कूल मैगजीन वाला आप अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये सवाल आपका स्कूल मैगजीन राइटिंग के लिए कई सालों से आपका सवाल आ रही है, तो इसको आप जरा गौर फरमाइएगा, थोड़ा ज्यादा इसमें ध्यान दीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। You are the cultural secretary of your school and the school is going to organize the annual cultural festival 2026। ठीक है, यहां पर 2025 है तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन में 2026 लिखा रहेगा। ठीक है, यहां पर 2026 लिखा रहेगा, जहां पर 25 है इस 25 को आपका एक डेट दिया जाएगा। जैसे यहां पर दिसंबर है तो दिसंबर के जगह में यहां पर आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी आपका दिया जाएगा, या फिर मार्च, आपको जो भी एक डेट है इस डेट में मत जाइएगा। जो भी आपका यहां पर दिसंबर है तो दिसंबर के जगह में आपका यहां पर मार्च एक डेट स्कूल की तरफ से, यानी एग्जामिनर आपको दिसंबर है तो यहां पर मार्च दे देंगे। ठीक है, एक डेट आपको दे देंगे और 2026, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डेट को आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, यानी सारे बच्चों को ये सूचित कर रहे हैं कि सारे बच्चों को आप सूचित कीजिए कि कल्चरल एक्टिविटीज में, सांस्कृतिक अनुष्ठान में आप भागीदारी लें। पहला बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद स्कूल नेम और उसके बाद नोटिस। देखिए यहां पर किसी स्कूल का पर्टिकुलर कोई स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, तो आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा या फिर इंटर कॉलेज का। 90% चांस है, 90% चांस है कि आपका स्कूल का नाम, एक स्कूल का नाम आपको दिया जाएगा। अगर नहीं देता है तो उस अवस्था में आप अपना स्कूल का या फिर इंटर कॉलेज का नाम लिखिएगा। उसके बाद डेट, देखिए यहां पर जैसा डेट डाला है 7 दिसंबर 2025, एक चीज को, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर आप एग्जाम डेट को आप डालिए। यहां पर आप एग्जाम डेट, यानी जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको एग्जाम का डेट डालिएगा, है ना, एग्जाम का डेट आप डालिएगा। और उसके बाद हेडिंग, हेडिंग क्या लिख रहे हैं ना, इनवाइटेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एनुअल स्कूल फेस्टिवल। ठीक, उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स, पैराग्राफ को माने नोटिस का मेन बॉडी को हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं ना। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लासेस 6 to 12 आर हियर बाय informed that our school is going to organize the annual cultural festival 2026। यहां पर 2025 है तो इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, 2026 दिया रहेगा, मतलब वहां पर दिया है, और उसको यहां पर 20 दिसंबर के जगह में आपका 20 मार्च दिया रहेगा। ठीक है ना, वहां पर डेट आपका दिया रहेगा, उसी डेट के हिसाब से आप डालिएगा। ठीक, 2026 इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के जो ऑडिटोरियम में आपका स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल यानी सांस्कृतिक अनुष्ठान की आयोजन किया जाएगा। वेरियस इवेंट सच एज द डांस, म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट, ड्राइंग, रंगोली एंड कल्चरल पैरेड विल बी कंडक्टेड। तो अलग अलग इवेंट होगी, अलग अलग इवेंट होगी। कौन सा इवेंट, डांस, म्यूजिक, ये तमाम तरह से अलग अलग इवेंट की आयोजन किया गया है। स्टूडेंट्स हु विश,
यानी जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं, अगर दिल से चाहते हैं कि कुछ करें, ठीक है, सभी बच्चे नहीं होते हैं कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो जो बच्चों को लगता है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो जो बच्चों को लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, तो आपको बोला गया, आपके अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपना नाम को नीचे दी हुई जो अंडरसाइन है, यानी जहां जिस अथॉरिटी को हम लोग मेंशन कर रहे हैं उसके पास आप जमा कीजिएगा कल, ठीक है, पार्टिसिपेशन फॉर्म एट द कल्चरल ऑफिस बाय 12 मार्च हो जाएगा, है ना, यहां पर 12 मार्च 2026। कोई भी आप डेट को डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स, जो डेट आपका मेंशन होगा, 20 मार्च को हम लोग, ये कल्चरल फेस्टिवल है, यानी 20 को अगर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर 20 मार्च 2026 को कल्चरल प्रोग्राम है तो इससे तकरीबन 2-3 दिन पहले आप अपने हिसाब से 16 को डाल दीजिएगा या फिर 18 को डाल दीजिएगा, है ना, 2-3 दिन से पहले इसका डेट को आप डालिएगा, इतना तो समझ आपको है ही है। उसके बाद फॉर एनी फर्दर डिटेल्स, यानी इससे और अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द कल्चरल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, तो हमारे स्कूल के जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट है इसके साथ आप जुड़िए, जब स्कूल चल रहा है वहां से आप अधिक से अधिक जानकारी इस विषय में आप इकट्ठा कर सकते हो। वेन्यू कहां पर होगा? स्कूल ऑडिटोरियम। कब होगा? इवेंट का डेट कब होगा? यहां पर 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 2026। और लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन, जैसे यहां पर 12 मार्च है, दिसंबर की जगह में आप मार्च कर दीजिएगा, है ना, 12 मार्च 2026, खाली डेट को आप चेंज कर दीजिएगा, बाकी यही होगा। उसके बाद अर्जुन कुमार या फिर अंजलि केरकट्टा, आप अपना नाम के हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि ये नाम यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया था। अगर नाम आपका दिया है तो आप जो नाम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसी नाम को लिखिएगा, और वहां पर नीचे में कल्चरल सेक्रेटरी, लड़का वाला नाम, जो लड़के हैं वो लड़के वाला नाम को लीजिएगा, और जो लड़कियां हैं वो लड़की वाला नाम को पिक कीजिएगा, दोनों नाम को मत वहां पर डाल दीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, दूसरा टाइप का हम सवाल कर रहे हैं, बैन वाला, ठीक है, यह भी आपके एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। बैन वाला यानी मना ही करना, रोक लगा देना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, जैसे मोबाइल फोन याद रखिएगा, मोबाइल फोन, मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, या फिर कोई गैजेट हो गया, ठीक है, तो इन तमाम चीजों को रोक लगा देना, स्कूल की ओर से रोक लगा देना, कोई भी सामान को, ठीक है, जिससे स्कूल का एनवायरनमेंट, पढ़ाई का एनवायरनमेंट खराब हो, इन तमाम चीजों में बैन लगाने वाला एक नोटिस आपका एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ सर्वोदय हाई स्कूल धनबाद। यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से प्यार से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्या मेरा नाम दिया गया है, किसी भी एक लड़का या फिर लड़की का नाम और स्कूल का नाम या फिर इंटर कॉलेज का नाम क्या दिया गया, इस चीज को हमको देखना है। दूसरा क्या देखना है कि स्कूल का नाम दिया गया है, यहां पर देखिएगा, जैसे यहां पर स्कूल का नाम दिया गया है, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल का नहीं दिया गया है। और तीसरा में ऐसा भी आ सकता है कि ना स्कूल का नाम दिया जाएगा, ना हेड बॉय, ना फिर हेड गर्ल का नाम दिया जाएगा। तो इस चीज में आपको ध्यान में रख करके नोटिस को लिखिएगा। उसके बाद योर प्रिंसिपल हैज बैनेड स्टूडेंट्स फ्रॉम ब्रिंगिंग मोबाइल फोन्स टू स्कूल, ठीक है ना, आपके स्कूल में सारे बच्चों को यह बोला जा रहा है कि आप स्कूल में मोबाइल फोन लेकर के मत आइएगा, स्कूल में मोबाइल फोन लेकर के मत आइए। इसी के ऊपर आपका बैन लगा हुआ है, स्कूल में बैन लगा है कि आप मोबाइल फोन लेकर के मत आइए। उसके बाद राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट दिस न्यू रूल, तो स्कूल के सारे जो बच्चे हैं उनको ये जो नया नियम है, इस नए नियम के बारे में आप जानकारी दीजिए। स्कूल का नाम वही बॉक्स, नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर लिखिएगा। चलिए
बॉक्स बनाइए और बॉक्स के अंदर सर्वोदय हाई स्कूल धनबाद, उसके बाद नीचे में नोटिस, नोटिस को हमेशा कैपिटल में लिखिए। उसके बाद डेट 18 फरवरी 2026, आप अपना एग्जाम डेट को ही डालिएगा। उसके बाद हेडिंग बैन ऑन ब्रिंगिंग मोबाइल फोन्स टू स्कूल। अगर यहां पर बोला जाता कि बाइक, ठीक है, तो मोबाइल फोन के जगह में आप बाइक का इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर आपको बोला जा रहा है किसी भी प्रकार के गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मत लेके आइए, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हो गया, या फिर आपको कोई भी सामान हो गया जो स्कूल नहीं चाहता है कि आप स्कूल में लेकर आइए, तो मोबाइल फोन के जगह में अगर दूसरा कोई सामान दिया जाएगा या फिर बाइक दिया जाएगा तो आप उस हिसाब से आप उसको खाली मोबाइल फोन के जगह में उस चीज को आप चेंज कर दीजिएगा। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर द हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द प्रिंसिपल सर, मैम या फिर हेड सर, हेड मैम। देखिए यहां पर अगर बोला गया है कि स्कूल का नाम दिया गया है, आप वहां पर प्रिंसिपल सर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, मेरा क्वेश्चन में प्रिंसिपल सर यहां पर लिखा गया है, योर प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल सर लिखिएगा। मान के चलिए कि क्वेश्चन में ना स्कूल का नाम दिया गया है, ना हेड बॉय या फिर हेड गर्ल, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप अपने स्कूल में देखिएगा, आपके स्कूल में अगर हेड सर है या फिर हेड मैम है, ठीक है, प्रिंसिपल सर है या फिर प्रिंसिपल मैम है, तो प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम या फिर हेड सर या फिर हेड मैम आप अपने स्कूल के हिसाब से आप लिखिएगा। उनका नाम मेंशन मत कीजिएगा, उनका पोस्ट को मेंशन कीजिए। has strictly prohibited bringing the mobile phones to school। ना साफ सुथरा बच्चों को, सारे बच्चों को यह सूचित कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आप स्कूल में, प्रोहिबिटेड माना मना करना, ठीक है, सारे बच्चे स्कूल में फोन नहीं ला सकते हैं। It has been observed that many students misuse mobile phones during the school hours, which affects discipline and the learning environment। और ये देखा गया है कि सारे जो बच्चे हैं ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल स्कूल आवर में गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और पढ़ाई का जो वातावरण है, इस वातावरण में पढ़ाई का जो माहौल है, इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। यहां पर अगर बाइक है तो ये लाइन आपका चेंज हो जाएगा, आप इस लाइन को याद करके रखिएगा। अगर बाइक मना कर दिया गया है कि स्कूल में बाइक मत लाइएगा, तो आप वहां पर एक लाइन जोड़ दीजिए कि बाइक से लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, इसलिए बाइक लाने के लिए मना कर दिया गया है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यानी अभी से ही, यानी जिस समय ये नोटिस लिखा रहा है, यानी आपका 18 तारीख या फिर 20 तारीख, अभी से ही no student is allowed to bring a mobile phone to the school campus। किसी भी बच्चों को यह परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि आप स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आए। इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड कैरिंग अ मोबाइल फोन, अगर यह देखने को मिल रहा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आता है, इट विल बी कॉन्फिस्टिकेटेड immediately and strict disciplinary action will be taken। यानी किसी भी बच्चे से मिला स्कूल के कैंपस के दौरान, स्कूल चलने के दौरान मोबाइल फोन, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज, सारे बच्चों को ये एडवाइस किया जा रहा है, यानी आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप रूल को, नियम कानून को फॉलो कीजिएगा। और इस तरह का जो प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम के द्वारा जो प्रोहिबिटेड वाला जो नोटिस होता है, वहां पर नीचे में बाय ऑर्डर प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम, हेड सर या फिर हेड मैम, आप एज अ हेड बॉय, हेड ऑर्डर, बाय ऑर्डर हेड बॉय या फिर बाय ऑर्डर हेड गर्ल नहीं लिखिएगा। मेरे बात को ध्यान रखिएगा, बाय ऑर्डर हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ये चीज को मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऑर्डर जारी नहीं कर सकते हैं स्कूल में। स्कूल का जो सर्वोच्च अथॉरिटी है यही स्कूल में ऑर्डर जारी कर सकता है, और वो कौन है, ना प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्कूल में बाइक्स लेने, ठीक है, यह सवाल को देख लीजिए ना, स्कूल में मनाही कर दिया गया क्या, ना स्कूल कैंपस में आप बाइक लेकर के, बाइक हो गया, स्कूटर्स हो गया, इसको आप नहीं ले आ सकते हैं। सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल जमशेदपुर नोटिस लिख दिए,
डेट डालें 18 फरवरी 2026, restriction on bringing bikes to school. Now it is hereby informed to all the students that bringing bikes, scooters or any kind of the motorbike to the school campus is strictly prohibited. यानी स्कूल कैंपस में आप किसी भी प्रकार का बाइक या फिर स्कूटर्स आप नहीं ला सकते हैं। द स्कूल प्रिंसिपल हैज इशूड दिस इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन कौन जारी कर चुके हैं ना, स्कूल के प्रिंसिपल, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ द एक्सीडेंट्स। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आजकल रोड में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा बच्चे सुरक्षित हो। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो दिस रूल स्ट्रिक्टली। सारे बच्चों को यह बोला जा रहा है कि इस नियम को आप पालन कीजिए। इफ एनी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स, इफ एनी स्टूडेंट इज फाउंड वायलेटिंग द रूल, अगर किसी भी बच्चों को यह देखा गया जाता है कि इस नियम को भंग कर रहा कोई भी बच्चा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम टुडे, और ये कब से लागू होगा, आज से, यानी जब आप नोटिस को लिख रहे हैं, यानी 18 तारीख या फिर 20 तारीख को। चलिए आगे की ओर आते हैं। देखिएगा इस प्रकार का नोटिस आपके एग्जाम में आती है, कभी कभार इस प्रकार का नोटिस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि यू आर द हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ऑफ भगवान बिरसा मुंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज अनाउंस्ड द डेट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। स्कूल का जो वार्षिक जो परीक्षा होता है एनुअल एग्जामिनेशन, उसका डेट और साथ ही साथ रिजल्ट डेट, यानी स्कूल एग्जामिनेशन का डेट, किसी भी तरीके से स्कूल का एग्जामिनेशन का डेट कब जारी हो रहा है, कब किसमें चेंजेस हो रही है, इस प्रकार का नोटिस हमको लिख के देना है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, और एग्जाम का डेट किसके लिए है, क्लास 12वीं के लिए है, बोल दिया जाएगा। तो हम लोग नोटिस को लिखने गए, पहला हम लोग क्या लिखेंगे, भगवान बिरसा मुंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रांची नोटिस, एग्जाम डेट डालेंगे और लिखना चालू करेंगे। उसके पहले हेडिंग दे करके, हेडिंग क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12 दैट द प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम, दोनों में से किसी एक चीज को आप लिख सकते हो, है ना, हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द डेट्स फॉर द अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट डिक्लेरेशन। यानी आपका जो एनुअल एग्जाम होगा इसका डेट ये जारी हो चुका है और रिजल्ट का दिन यानी परीक्षा का दिन और डेट जारी हो चुका है। एनुअल एग्जामिनेशन कब से शुरुआत हो रही है, 25 फरवरी 2026। एग्जामिनेशन एंड्स कब हो रहा है, 6 मार्च 2026। अब इस लाइन को चेंज कीजिए, डेट में, यहां पर डेट में जरा गौर फरमाइएगा। 18 तारीख में आपका एग्जाम है, उस दिन आप लिख रहे हो, है ना, और एग्जाम डेट जब जारी होता है तो आपका कुछ दिन के बाद परीक्षाएं ली जाती है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इसी सारे चीजों को थोड़ा ध्यान में रख करके लिखिएगा, अंधाधुंध तरीके से सब चीज को मत लिखिएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट घोषणा कब हो रहा है, पहले हम लोग लिखे थे एग्जामिनेशन के डिटेल्स, यानी एग्जामिनेशन कब कब हो रहा है, उसके बाद अभी लिख लेंगे हम लोग रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी किस दिन रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट विल अनाउंस्ड ऑन, किस दिन घोषणा हो चुकी है रिजल्ट के बारे में, 15 मार्च 2026 को रिजल्ट आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स कैन कलेक्ट देयर मार्कशीट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस बिटवीन 10 AM टू 2 PM, यानी हमारे सारे बच्चे हैं जो अपना मार्कशीट 15 मार्च को सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक स्कूल ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड, सारे स्कूल के जो बच्चे हैं इनको एडवाइस किया जाता है कि आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल को प्रिपरेशन कीजिएगा। फॉर एनी क्वेरीज, यानी और अधिक से अधिक जानकारी के लिए एग्जाम इंचार्ज जो हैं स्कूल का, इनसे आकर के बात कीजिए बाय ऑर्डर प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम। चलिए, स्कूल का जो टाइमिंग चेंज होता है वो स्कूल का टाइमिंग चेंज वाला नोटिस भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से प्यार से हम लोग पढ़ते हैं, और ये तमाम नोटिस को आपको 50 वर्ड्स में, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, और इनका मार्क्स आपको मिलेगा 5 मार्क्स।
द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज अनाउंस्ड अ चेंज इन द स्कूल टाइमिंग ड्यू टू द विंटर सीजन के चलते आपके स्कूल का जो टाइमिंग है इसमें चेंज हो चुकी है। एज द हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, ना आप अपना स्कूल का हेड बॉय हो या फिर हेड गर्ल हो, एक नोटिस को ड्राफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, और इसको आपको लिखना है स्कूल के नए टाइम टेबल का जो शेड्यूल होगा। योर स्कूल नेम, आप अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, नोटिस, डेट लिखे 18 फरवरी 2026 या फिर 20 फरवरी 2026, सब्जेक्ट लिखेगा न चेंज इन स्कूल टाइमिंग में जो चेंजेस हो रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। किसी भी नोटिस में आप जब शुरुआत करेंगे तो ये लाइन हमेशा लिखेगा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी आप अपने स्कूल के सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं। एंड टीचर्स, यहां पर टीचर्स क्योंकि स्कूल का टाइम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, टीचर्स के लिए भी होती है, that the school timing have been changed with the effect from the 20 फरवरी 2026, 22 फरवरी 2026 से स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रहा है। द न्यू टाइमिंग विल बी एज, स्कूल का न्यू टाइमिंग, अराइवल कब आना है, स्कूल का छुट्टी कब हो रहा है, यह टाइमिंग हो गया। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज, सारे बच्चों को यह सूचित किया जाता है कि आप स्कूल के जो नए शेड्यूल है इसको फॉलो कीजिए। क्लास टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, सारे जो क्लास के जो टीचर्स हैं वो अपने क्लास में बता दीजिएगा स्कूल का जो नए टाइम है। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन कॉन्टैक्ट द स्कूल ऑफिस, या फिर अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप स्कूल ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इशूड बाय या फिर ऑर्डर्ड बाय, दोनों में से किसी एक चीज को लिखिएगा, योर प्रिंसिपल सर या फिर प्रिंसिपल मैम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।